जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए समझते हैं 2025 के जो प्रीलिम्स है उसके लिए। अब क्योंकि बहुत समय कम है, एक मंथ से भी बहुत कम है, एक मंथ 2-3 दिन है, तो इसको समझते हैं और बेस्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं कि एक मंथ में आप कैसे अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, उस तलवार की तरह तेज़ बना पाओगे जो सिर्फ चलती ही नहीं चमकती भी है और काटती भी है ना। इसको करने के लिए हम लोग 3R का फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि रिपीट का मतलब क्या है, रिवाइज और रिटेन का मतलब क्या है। फिर समझते हैं कि जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, वो आपका सी सेट का हो। सी सेट तो मस्ट है, सी सेट के बिना काम कैसे चलेगा, तो सी सेट तो मस्ट है। बाकी जो जीएस है, सी सेट तो क्वालिफाइंग है, जीएस में ही सिलेक्शन होगा। तो जीएस में, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको इस एक मंथ में स्ट्रैटेजिक मैनर में लेकर आगे चलना सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी बात होती है। तो इसको 3R फार्मूला से हम लोग बहुत ही आसान इसको 3R फार्मूला से बहुत ही आसान बना लेंगे, ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल बना लेते हैं। देखिए क्या करना है कि आपको रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है कि वो सारे टॉपिक्स जो यूपीएससी में हर साल पूछता है, जैसे एग्जांपल के लिए पॉलिटी से आपका पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता ही आता है ना। फंडामेंटल राइट्स हो गया, कभी फंडामेंटल राइट्स से पूछता है तो कभी डीपीएससी से पूछता है। उसी तरीके से आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया है, मेडिवल है, एंशिएंट है, ये सारे जो जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स है यूपीएससी में, उन सभी को आपको आइडेंटिफाई करना है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पीवाईक्यू के थ्रू। मैं आशा करता हूँ कि पीवाईक्यू आप लोग कर लिए होंगे, है ना। पीवाईक्यू कर सब कंप्लीट करके आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे कि टेस्ट पे कूद गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ना लगाया हो पीवाईक्यू। तो क्या करना है कि आपको जो सिलेबस है, अब सिलेबस में जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके टॉप कोर सब्जेक्ट है। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये टॉप कोर सब्जेक्ट है। इसको बिना पढ़े फिर क्या ही आप यूपीएससी क्या कहीं तैयारी करते हो, मतलब। तो ये क्या है, कोर सब्जेक्ट है। जब ये आप प्रिपेयर कर लोगे तो फिर आपसे, मतलब जब इस चारों सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जब इस पे आपका 100% कमांड हो जाता है, तो फिर यूपीएससी में जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस होता है, फिर उस आपसे बच के नहीं जाने वाला है ना। भले ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के बेस पे हैं, वो क्वेश्चंस फिर आपके हाथ से नहीं निकलने वाले। तो ये जो टॉप कोर सब्जेक्ट हैं, इसको क्या करना है, सिलेबस के अनुसार, ठीक है, उसको जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है इन टॉप सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जैसे बताए पार्लियामेंट है आपको पॉलिटी में, वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पीवाईक्यू से। वही है, एक ही तरीका है। पता कैसे करेंगे यूपीएससी के दिमाग में चलता क्या है, पीवाईक्यू है तो क्वेश्चन पूछ रखा है, उससे पता चल जाता है कि यूपीएससी का इंटेंशन क्या है, पूछना क्या चाहता है, मतलब स्टूडेंट से मांगता क्या है, चाहिए क्या उसको। तो जो लिटमस टेस्ट है वो पता चल जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो जितने टॉपिक्स हैं, टॉप टॉपिक्स, ठीक है, इन सभी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी कोर सब्जेक्ट्स का वो सारे टॉपिक्स, क्योंकि आई होप, मुझे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे सिलेबस, है ना, कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब करना क्या है, आपको एग्जामिनेशन के लिए ना इन सभी, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट हैं, अब इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे, रिटेन कैसे करोगे, परफॉर्म भी तो करना है ना, सिर्फ पढ़ कर छोड़ थोड़ी ना देना है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आप जितने सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उसको कैटेगराइज करो, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए कर लो, पॉलिटी के लिए कर लो, आप उसी तरीके से इकोनॉमी के लिए कर लो, फिर आपका
ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए कर लो, प्लस करेंट अफेयर है, वीडियोस, कोई नहीं। इन सभी टॉप टॉपिक्स को ना आप क्या करो, प्रिपेयर कर लो, पहले निकालो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि कौन सारे कितने सारे टॉपिक्स हैं, और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितने भी टॉप टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है यूपीएससी में, क्योंकि उसी में से घुमा फिरा कर पूछता है, 4-5 चीज़ें हैं उसी में से घुमा घुमा कर पूछता है। बाकी जो लॉजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स इतना वास्ट है तो लॉजिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है, और लॉजिक तो एक दिन में डेवलप नहीं होता है ना लॉजिक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इसका जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फिर आपके लिए आसान है करना, आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और कौन सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, MIT मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसी तरीके से यहाँ इन सभी सब्जेक्ट्स का भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस 1 साल 2 साल 3 साल पे आता ही हैं, इसके लिए कम से कम 10 ईयर्स की यूपीएससी का जो PYQ है उसको कीजिए, तभी काम चलेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर चाहते हो IAS बनना तो उससे कम में तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप लेट शुरुआत किए हो तो ठीक है, जितना हो गया ठीक है, उसी में क्या करो, आप जितना कर चुके हो अब तक, अब क्योंकि अब समय नहीं है कि आप नया से सिलेबस उठाओ, अब जाकर हम ज्योग्राफी उठा रहे हैं या अब जाकर हम साइंस एंड टेक उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, नींद खींच रहे हैं, वो काम नहीं होने वाला। अब वक्त क्या है कि तलवार बन चुका है, अब उसमें ना धार भी लग चुका है, अब उसको क्या करना है, तेज़ करना है, समझ रहे हो ना, उसको रगड़ कर तेज़ करना है, ये वाली बात है। अब क्या है ना कि मक्खन लगाने वाला काम है, मक्खन, अब रोटी बनाने के काम नहीं है, मक्खन लगाने वाला काम है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, और उसी को रिपीट कीजिए। आप जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो, उसी को बस जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से निकाले हैं आप, उसी को रिपीट रिवाइज कीजिए और इसी को कोशिश कीजिए डिटेन करने का। अब फिर आप क्या कीजिए, सेट लगाइए, टेस्ट मारिए, ठीक है, टेस्ट क्या कीजिए, एनालाइज भी कीजिए, टेस्ट को एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यानी कौन से टॉपिक्स मेरा वीक है, कौन सा मजबूत है ना, उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से जो टॉपिक्स है उसको और ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब इतना कर लोगे तो फिर क्या ही, तब तो फिर आप ही का रिज़ल्ट होगा, तो फिर रिज़ल्ट भी आपका आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यही। तो अब क्योंकि समय बहुत कम है, 25 में का है आपका एग्ज़ाम, है ना, 25, अब आज कितना 22 तारीख हो गया, 3 दिन हुआ और 1 मंथ हो, 1 मंथ तो 2-3 दिन है, 3 दिन तो बहुत कम समय है। तो कोशिश कीजिए आप कि इतना कम से कम कर लीजिए। अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं कि हाँ सर मेरा तो सब कुछ, इसमें CSET मत भूलना, है ना, इस चीज़ को मत भूलना, नहीं तो ये खा जाएगा, अकेले डुबा देगा ये, समझ रहे हो ना। हाँ, समुंदर तैरने के लिए ना ज़रूरी है कि जैकेट पहन लो, वो जो लाइफ जैकेट होता है ना उसको पहन लो, लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। अगर इसको पहने भी ना घुस गया तो फिर तो हो गया। तो CSET को मत भूलना, CSET इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वालिफाई है लेकिन पार कराने के लिए ना, उस पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 33% नंबर लाना है, कौन सा ज़्यादा है, हो जाएगा। तो इतना सारे काम कर लो, 10 साल का PYQ, मतलब आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स है ना, बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, PYQ और लेडी लगाए हो, और आपका CSET भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, CSET भी है, PYQ आप लगा चुके हो,
आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग्स है, तो अभी 1 मंथ में ना बस आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको निकालना है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और उन सारे टॉपिक्स को क्या करना है, बस यही करना है, रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, फिर टेस्ट लगाते रहो, एनालाइज करते रहो, उसमें जो आपका कमियां हैं उसको निकालते रहो, उसको ठीक करते रहो, पक्का रिजल्ट हो जाएगा आपका। अगर फिर भी इसमें भी टाइम बच जा रहा है तो कोई जो सब्जेक्ट्स आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको जोड़ लो, इसमें हो जाएगी चीज़ें, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट वे, इससे अच्छा तरीका क्या ही बताऊँ, है ना। और कुछ कमेंट करके बता देना क्या चाहिए। अब लाइफ तो है नहीं भाई कि बताओ सारी चीज़ें, तो आज ऑफलाइन ही सही, कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आया और क्या करना चाहिए आपको, कहाँ तक प्रिपरेशन गया आपका, है ना। तो इस 1 मंथ में ना बस आप यही करो, टेस्ट ज़रूर लगाना है। टेस्ट जब तक नहीं लगाओगे तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट्स होता है ना, वो समझ नहीं पाओगे। कहीं पे नहीं लिखा, मतलब कहीं पे नोट लिखा होगा, आप उसको यस मार के चले आओगे। ये सारी चीज़ भी ध्यान रखना है। तो इसलिए ज़रूरी रहता है क्या, रिहर्सल ज़रूरी रहता है। जैसे एक मूवी बनाने के लिए ना 10 बार रिहर्सल करना पड़ता है, उसी तरीके से जैसे टॉप मेरे को भी पढ़ाने के लिए ना 4 बार पहले इसको प्रिपेयर किया हूँ, तो उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। तो टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, माहौल देता है, जिस माहौल में आप परफॉर्म करोगे, बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या करना है, इससे क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्निक जैसे कि बताया मैं आपको, एलिमिनेट कर पाओगे आप। हालांकि अब एलिमिनेशन धीरे धीरे यूपीएससी ख़त्म कर रहा है, लेकिन फिर भी पूरे सारे क्वेश्चंस में तो एलिमिनेशन टेक्निक ख़त्म नहीं कर दिया है। दूसरा आपका क्या होगा ना कि कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगा, आपको क्वेश्चंस को रीड करने का फर्स्ट, क्योंकि एक क्वेश्चंस को 2 मिनट मिलता है, 120 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का पेपर होता है, आपको 100 क्वेश्चंस होता है, तो 1 मिनट मान लो, 1 मिनट एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट, उसमें भी 4 स्टेटमेंट है, तो उसको पढ़ना, समझना और राइट आंसर पे जाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट लगाओ, कम से कम टेस्ट, अब 30 दिन है तो कम से कम 30 टेस्ट तो लगाओ ही यार, है ना। मैं तो कहूँगा अब 4-5 टेस्ट, 5-6 मैं तो कहूँगा अब ज़्यादा ही मारना, लेकिन कम से कम 5 तो मारो, है ना। 5 टेस्ट आप सी सेट का भी लगाओ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना सी सेट के आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो कम से कम इधर 30, जब 30 को प्रैक्टिस सेट मार लोगे आप, तो मुझे लगता है यू आर एवरेज स्टूडेंट, एंड एवरेज आ गया तो फिर प्रीलिम्स में तो निकल ही जाओगे, ठीक है। बाकी मेंस क्या है, मेंस देखा जाएगा, पहले जो भी है ना, घर की आग लगी है तो पहले माथा की आग बुझाओ, फिर घर भी देख लिया जाएगा, है ना। पहले शरीर में आग लगाए तो उसको बुझाओ, फिर घर जल जाए तो कोई बात नहीं, तो पहले शरीर की आग बुझाओ, उसके बाद है ना देह की आग बुझाओ, उसके बाद शरीर की आग, मतलब कुछ गलत मत समझ लेना यार। तो 30 दिन में आप कम से कम 30 टेस्ट लगाओ, इसको एनालाइज करो। एनालाइज करने से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगा, आप राइट डायरेक्शन में काम कर पाओगे। यही तरीके हैं, और क्या। और बाकी कुछ बच जाए, कुछ और समझना है तो बता देना आप, फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे, है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ओके।